हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। आज हम चैप्टर 10 वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में बेसिक वेक्टर के ऊपर बात किया था और उसके इंपॉर्टेंट फार्मूला के ऊपर बात किया था। लेक्चर 2 में हमने एक्सरसाइज 10.1 के ऊपर बात किया था और आज एक्सरसाइज 10.2 के ऊपर बात करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम लेक्चर 1 में हम किस किस फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्या क्या फाइंड करना सीखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम आज इस एक्सरसाइज में मैग्नीट्यूड निकालना और दो इक्वल वेक्टर रहेंगे, उनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना और वेक्टर का सम करना, यूनिट वेक्टर निकालना और हमें शो करके दिखाना है कि हाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें कोलिनियर वेक्टर के बारे में बताना, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना, इंटरनली एक्सटर्नली जो हमने क्लास 11th में सीखा था, इंटरनली एक्सटर्नली वो। उसके बाद हमारा पोजीशन वेक्टर निकालना और उसके मिड पॉइंट हम निकालना आज इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी तक मैग्नीट्यूड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड का मैंने आपको बताया था। मैग्नीट्यूड हमारा ये होता है, ऐसे फाइंड करते हैं। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर होंगे दोनों हमारे इक्वल रहेंगे, वो रहेगा सम वेक्टर। दो वेक्टर रहेगा उनका ऐड करेंगे। यूनिट वेक्टर का मैंने आपको बताया था कैप। कोई भी एक यूनिट वेक्टर का मैंने आपको क्या बताया था, यूनिट वेक्टर का बताया था ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता ही है। राइट एंगल ट्राइंगल हमारी क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल हो गई एक। तो हमारा ए बी और सी राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, हमारा हाइपोटेन्यूज होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। हमारे ये इक्वल आने चाहिए, तो हमारी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके बाद हमारा कोलिनियर क्या है, कोलिनियर के ऊपर मैंने बताया था आपको कि हमें कोई भी पॉइंट दे देगा तो ए बी हमारा स्केलर रहेगा, इधर कोई भी एक पॉइंट आ जाएगा तो हमारा बी सी। ये हमारे डायरेक्शन नेगेटिव भी आ सकती है, तो हमारा ये स्केलर आ जाएगा, ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, ये हमारा कोलिनियर हो जाएगा। आपस में पैरेलल होगी, डायरेक्शन सेम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, बट पैरेलल होना चाहिए, ये हमारा कोलिनियर हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन कोसाइन के लिए सेम हमारा जो डायरेक्शन रेशियो रहेगा, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, उसके अपॉन उस वेक्टर का हम निकाल देंगे मैग्नीट्यूड। उसके बाद हमारा आ जाएगा एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली। हमें दो वेक्टर दे देंगे, एक वेक्टर इधर ए दे दिया, एक वेक्टर इधर बी दे दिया और इधर इसका कोई मिड पॉइंट दे देगा, उसका रेशियो दे दिया एम रेशियो एन स्टूडेंट्स। तो हमारा इंटरनली और एक्सटर्नली आपने क्लास 11th में पढ़ा है, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली हमारा सेम रहेगा, एम की मल्टीप्लाई बी वेक्टर के साथ प्लस एन की मल्टीप्लाई ए वेक्टर के साथ अपॉन एम प्लस एन। सेम हमारा ये रहेगा, एम का मल्टीप्लाई बी के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी हमारा सेम रहेगा, नीचे हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हम सभी ये चीज़ें निकालना सीखेंगे। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ना। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स। ए वेक्टर दिया हुआ हमें, बी वेक्टर दिया हुआ और सी वेक्टर निकाल। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का हमने सिंपल फॉर्मूला बताया था। देखो स्टूडेंट्स, ये लिखिए सॉल्यूशन। हमारा मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए का मैग्नीट्यूड, सबका अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमें इसके साथ ए के साथ इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमारा कितना आ जाएगा, इसे करेंगे तो √3। सिमिलरली हम निकालेंगे बी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 49 प्लस 9, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 62। सिमिलरली हम निकालेंगे सी का, तो सी का निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सी का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स √1, निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। इसी सेम निकालेंगे इसी की तरह। तो हमारा ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ये हुआ इसका आंसर। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर
2 पे हमारा देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में मैं आपको ओनली हिंट्स प्रोवाइड करूंगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें क्या पूछा है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्या पूछा है, सेम मैग्नीट्यूड। हमें ऐसे 2 वेक्टर राइट करने हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। मैग्नीट्यूड अभी हमने मैग्नीट्यूड देखो इधर निकाला था, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, इसका क्या होना चाहिए, हमारा मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल एक लेके दिखा रहा हूँ। देखो हमने मान लो एक वेक्टर ले लिया ए, ले लिया 2i माइनस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर ले लिया हमने माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4k। तो ए का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हमने निकाला, ए का मैग्नीट्यूड कितना आया 4 प्लस 9 प्लस 16, यही आएगा स्टूडेंट्स 4, इसका किया 9 और इसका किया 16, तो हमारा कितना आया 29। इसी प्रकार से बी का निकाला, बी का निकालेंगे तो सेम आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 16, तो हमारा ये भी क्या आ गया 19। और हमें क्वेश्चन में भी क्या लिखना था, 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमारे 2 डिफरेंट वेक्टर हमने लेट कर लिया। क्या कर लिया स्टूडेंट्स, हमने लेट कर लिया। कोई भी 2 वेक्टर अपनी मन से हमें लेट करना था जिनका मैग्नीट्यूड सेम आए, तो हमने अपनी तरफ से कोई भी 2 वेक्टर लेट किया और हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला तो हमारा दोनों सेम आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स यही था हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या निकालना है। स्टूडेंट देखो राइट द, हमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सेम हमारा उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करना। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। हमारा क्या दिया हुआ, दोनों इक्वल के दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या दिया हुआ है कि गिवन दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि 2i प्लस 3j इक्वल टू xi प्लस yj। हमारे क्या है, दोनों इक्वल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। दोनों क्या हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों इक्वल है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, x एंड y। क्या फाइंड करना है हमें, x और y। तो स्टूडेंट्स मैंने इक्वल वेक्टर में आपको बताया था कि ये कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट i के इक्वल होता है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और j का कोफिशिएंट j के इक्वल होता है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने x और y की वैल्यू फाइंड करना सीखा। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था स्टूडेंट्स। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमें पूछा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 and 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 and 7। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में हमें आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। हमें क्या फाइंड करना है, स्केलर और वेक्टर, हमें दोनों चीजें फाइंड करनी है। और हमें क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक तो उसका इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है कितना, 2 और 1, एक इसका लास्ट पॉइंट दिया हुआ कितना, 5 और 7। ये हमें 2 पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमें दिए हुए हैं। और उसका क्या बताना है हमें, एक तो स्केलर बताना है और दूसरा क्या बताना है हमें, वेक्टर बताना है। स्टूडेंट्स क्या बताना है, वेक्टर बताना है। तो हमें 2 चीजें फाइंड करनी थी और हमारा ये हमें 2 पॉइंट दी हुई है। तो स्टूडेंट्स हमें ये बताने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा क्या है, a1 a2, ये क्या हो गया हमारा b1 b2। तो हमारा ये कोफिशिएंट ये होता है, इसके इक्वल होता है आई और जे वेक्टर में। तो सिमिलर स्केलर में रहेगा, b1 में से ये माइनस हो जाएगा, तो -5 क्या होगा, -5 में से -2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -7। अब ये देखो दूसरा क्या हो जाएगा, 7 - 1, तो कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएंगे हमारे स्केलर। अब वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर में हमारा क्या होता है, इनके साथ
अगर नहीं दे रखा तो वेक्टर में हम क्या मान लेंगे, इनके साथ लेट कर लेंगे कि इसके साथ i है और इसके साथ j है। तो इधर 5i माइनस 2, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 7i, और 7 माइनस 1, तो इधर कितना हो जाएगा 6j। ये हमारे हो गए स्टूडेंट्स वेक्टर और स्केलर में कन्वर्ट करना। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। क्या करना है, सम। इधर देखो, इधर ही पढ़ना आपको क्वेश्चन अच्छी तरह। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर, ए दिया हुआ है हमें, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है सम, ए वेक्टर जमा बी वेक्टर जमा सी वेक्टर। हमें तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, यही हमें फाइंड करना है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल पता होगा कि मैंने आपको बेसिक में आपको समझाया था कि ए प्लस वेक्टर तीनों का सम करेंगे तो आई वाले जुड़ेंगे, आई प्लस आई दोनों है, ये देखो आई 1 आई 2i माइनस 2i, तो कितने बच गए हमारे 0i। अब जे के देखो, जे माइनस 2 4j, तो माइनस का 2 है और प्लस का 4 है, तो 2j माइनस 6, तो कितना बच गया माइनस 4j। अभी k का देखो 5 और 1 6 में से 7 गया तो हमारा माइनस का k। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया, तीनों वेक्टरों का सम हो गया स्टूडेंट्स। तो हमने इस प्रकार हमने सम निकालना सीखा, आई में आई का ऐड किया, जे में जे का किया और के में हमने के का ऐड किया। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, देखो बिल्कुल सिंपल ये दिया हुआ कि हमें क्या पूछा है, फाइंड यूनिट वेक्टर। क्या पूछा है, फाइंड यूनिट वेक्टर। हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, गिवन दिया हुआ है एक वेक्टर, तो i प्लस जे प्लस 2k, हमें ये गिवन है। और हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर तो हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकालना सिखाया हुआ है आपको स्टूडेंट्स, तो मैं बिल्कुल बेसिक से तो नहीं बताऊंगा, इसका मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसके कोफिशिएंट 1 है 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारा √6 आ गया। तो यूनिट वेक्टर अभी निकालेंगे तो हमारा ए कितना आ गया, i प्लस जे प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया √6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि आपको निकालना क्या है। फाइंड द यूनिट वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर निकालना इन द डायरेक्शन वेक्टर पी क्यू। हमें किसका निकालना है, पी क्यू का, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट। ये पी पॉइंट दिया हुआ है, ये क्यू पॉइंट रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखो आपको एक छोटी सी दिया हुआ है, ये हमें पी दिया हुआ है, ये हमें क्यू दिया हुआ है 2 पॉइंट, और हमें क्या निकालना है, पी क्यू। पहले क्या निकालना है, पी क्यू पोजीशन वेक्टर निकालना है हमें। उस पी क्यू का हमें क्या निकालना है, इन द डायरेक्शन वेक्टर पी क्यू। पहले हमें पी क्यू निकालना है और फिर पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना है, ना कि हमें पी का और क्यू का अलग अलग यूनिट वेक्टर निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो देखो हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो पी हमें क्या दिया हुआ है, देखो 1 2 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो i प्लस 2j प्लस 3k लिख सकते हैं। और क्या को हम क्या लिख सकते हैं, हमें दिया 4 5 और 6, तो 4i प्लस 5j प्लस 6k। तो हम पी क्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स। पी क्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा सिंपल है, आई क्यू में से क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी वेक्टर, हमारा यही होगा। तो 4i माइनस आई कितना हो जाएगा 3i, और 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3j, और 6 में से 3 चला जाएगा k में से k, तो हमारा 3k। तो हमारा ये बचेगा। हमें अब क्या निकालना था, पी क्यू का यूनिट वेक्टर फाइंड करना, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। तो हमारा क्या होगा, पी क्यू का वेक्टर अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट देखो ये तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 3j प्लस 3k। इसका मैग्नीट्यूड हमने अभी तक डायरेक्ट निकालना सीख लिया होगा। 3 का करेंगे 9
प्लस 9 प्लस 9 स्टूडेंट्स। तो हमारा कितना आ जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 27 स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। कुछ बुक में इसका आंसर दिया अब ये भी होगा कि हम 23 को क्या लिख सकते हैं 3√3 और ऊपर 3 से कॉमन निकाल देंगे हम 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 भी दिया होगा कुछ बुक में। तो हम इतना भी कर देंगे तो भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, तो टेंशन लेने की हमारी कोई बात नहीं है। तो हमारा ये था इस क्वेश्चन 8 का आंसर। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन 9 हमें स्टूडेंट्स देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 फॉर ए गिवन वेक्टर ए दिया हुआ है एंड हमें बी वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। हमें फाइंड यूनिट वेक्टर, क्या करना है हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। क्या करना है स्टूडेंट्स इन डायरेक्शन ऑफ ए बी। पहले ए प्लस बी निकालेंगे और उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। हमसे क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छी तरह समझना, आपको समझते ही पता चल जाएगा कि हमें क्या निकालना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमें एक गिवन क्या क्या दिया हुआ है, हमें गिवन लिख लिया। ए वेक्टर दिया हुआ है हमें 2i माइनस जे प्लस 2k और बी वेक्टर दिया हुआ है हमें -i प्लस जे माइनस के। तो हम a प्लस बी सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि इसी का हमें यूनिट वेक्टर पूछा गया है। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो i माइनस 2j हमें ऐड करना है इन दोनों को। तो 2i प्लस करेंगे तो हमारा i बचेगा, इसको करेंगे तो 0j बचेगा और इसको बचेंगे तो हमारा k बचेगा स्टूडेंट्स। तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा a प्लस बी का वेक्टर अपॉन a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमारा क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो हम इसको तो हम सेम लिखेंगे, ये वाला i प्लस 0j प्लस के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड इसके साथ 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा i प्लस 0j प्लस के अपॉन √2। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा इसका यूनिट वेक्टर a प्लस बी का यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा होगा स्टूडेंट्स आंसर। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया हुआ है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी हो। खाली कुछ हमारे एग्जाम की स्टेटमेंट में जो वेक्टर में दिया हुआ है ये चेंज कर देते हैं या इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में हर बार आता है। तब मैं 12th में था तब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। फाइंड ए वेक्टर, क्या करना है एक वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हमें ये वेक्टर दिया हुआ है 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में कराऊंगा, तो तीनों स्टेप अच्छी तरह याद रखना। स्टूडेंट देखो सॉल्यूशन, हमें एक वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, 5i माइनस जे प्लस 2k, ये हमें गिवन है। और मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ 8, ठीक है स्टूडेंट्स। एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, हमें 8 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसका हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का a अपॉन a का मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स ये जो मैग्नीट्यूड हमें गिवन है ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है, किसी अननोन, किसी जो हमें अलग दिया हुआ उसका 8 यूनिट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये इसका मैग्नीट्यूड नहीं है। तो इसका ये हमारा 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 25 प्लस 1 प्लस 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 30। तो 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन √30। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालने का। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे कि गिवन द मैग्नीट्यूड इज 8 यूनिट। कितना दिया हुआ है 8 यूनिट। और जो हम इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 1, जो हमारी 8 यूनिट है ये हमें 8 यूनिट दिया हुआ देखो। और हमारी क्या होती है ये एक जो हमारा ये यूनिट वेक्टर आया है जो ये हमारा मैग्नीट्यूड दिया उसका क्या कर देंगे इसके साथ
मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 8 यूनिट वेक्टर हो गया, इस इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ इसका, तो 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन √30। तो स्टूडेंट्स ये इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40i माइनस 8j प्लस 16k अपॉन √30। स्टूडेंट ये हो गया हमारा आंसर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हर बार एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, सो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। हमें क्या शो करना है कि ये वेक्टर कोलिनियर है। तो स्टूडेंट्स मैंने कोलिनियर के लिए आपको कुछ बताया था कि 2 पॉइंट हो 3 पॉइंट हो, तो उसमें मैंने 2 पॉइंट के लिए आपको 3 पॉइंट के लिए मैंने बताया था ए बी इज इक्वल टू स्केलर वेक्टर बी सी, ये आपको बताया था। ये जो स्केलर वेक्टर है ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा ये था जब हमारे 3 वेक्टर गिवन हो, अभी हमारे क्या है ओनली 2 वेक्टर है, और 2 वेक्टर में हमें बताना है कि ये कोलिनियर वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स हमने ए उसको पहले वेक्टर को ए वेक्टर मान लिया, तो क्या है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये हमें ये दिया हुआ है। और बी वेक्टर हमें मान लिया क्या दिया हुआ है माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। कोलिनियर वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है जो हमारा पैरेलल हो आपस में, वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होता है, और यही हमारा कोलिनियर वेक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। कब ए वेक्टर क्या हमारा 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये है। इसमें से हम क्या 2 कॉमन ले ले, क्या ले ले 2 कॉमन ले ले, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो हमारे दोनों वेक्टर देखो क्या आ गए, दोनों वेक्टर इक्वल आ गए। ये हमारा कोई भी एक स्केलर आ गया, तो हमारा ये स्केलर आ जाए, तो यही मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट्स के लिए ए बी इज इक्वल टू एम बी सी। एम क्या हमारा स्केलर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आया है तो क्या हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, अगर पॉजिटिव आता तो मतलब हमारी डायरेक्शन सेम है, तो नेगेटिव आया तो हमारी डायरेक्शन अपोजिट है, बट हमारे दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम लिख देंगे ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल टू ईच अदर बट in opposite direction, so they are collinear, तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स ये कोलिनियर। और हमें क्वेश्चन में क्या कोलिनियर ही प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया स्टूडेंट, देखो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। स्टूडेंट्स तो हमें मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था सॉल्यूशन, हमें एक वेक्टर दिया हुआ a i प्लस 2j प्लस 3k, ये हमें एक वेक्टर दिया हुआ है। तो कोसाइन निकालने का, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या होते हैं, इसके साथ जो कोफिशिएंट है 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 हमारे क्या हो गए डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैंने क्या बताया था, जो हमारा गिवन वेक्टर है डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या बताया था, हमारा एक टाइप से यूनिट वेक्टर की तरह ही होता है बिल्कुल डायरेक्शन कोसाइन। तो हमारा ए वेक्टर है, उसके नीचे हमारा जो वेक्टर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड सभी के नीचे इस टाइप का होता है। तो हमारा क्या है, देखो हमें क्या चाहिए ओनली इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा क्या आ गया 1 प्लस 4 प्लस 9। मैग्नीट्यूड मैंने आपको अच्छी तरह समझा ही दिया था, तो ये कितना आ गया 14। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारे हो गए 1/14, क्योंकि 1 कहाँ से आया, 1 हमारा ये अपॉन 14, सेकंड क्या होगा हमारा क्या है 2 अपॉन √14, और थर्ड क्या होगा 3 अपॉन √14। तो एक प्रकार से ये उसी टाइप का है, हम इसको यूनिट वेक्टर के इक्वल तो नहीं बोल सकते, बट उसी टाइप से इसके कोफिशिएंट, इसके क्या लेंगे, लिखने का मतलब मेरा ये क्या है, ये इसका हम कोफिशिएंट लेंगे ओनली, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे स्टूडेंट्स ये आगे डायरेक्शन रेशियो, और इसमें हमने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों निकालने सीख लिए हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट।
तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें स्टूडेंट्स दिया हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। हमें ये दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। हमें क्या निकालना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। आपको डायरेक्ट बुक में डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है स्टूडेंट। तो हमें क्या किसका निकालना है, पॉइंट ए एंड बी, डायरेक्टेड टू ए टू बी। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए टू बी। तो हमें ए दिया हुआ है, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई प्लस 2j माइनस 3k, और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें, माइनस आई माइनस 2j प्लस k। हमें क्या निकालना है, ए बी। पहले क्या निकालना है, ए बी, और फिर ए बी के हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा ए बी, देखो ए बी निकालेंगे तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर स्टूडेंट्स। तो हमारा बी आई माइनस आई, तो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2i, और माइनस 2i और फिर 2i तो कितना हो जाएगा 4j, और इसी प्रकार k माइनस 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 प्लस, तो कितना हो जाएगा 4k। यही होगा स्टूडेंट्स हमारा, ये हो गया हमारा ए बी पोजिशन वेक्टर। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो पहले इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या है, -2 -4 और 4, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन हमारे हो गए जो आए हैं, ये हमारे जो आए हैं -2 -4 और 4, इसके अपोन में इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो हम ए बी का मैग्नीट्यूड इधर निकाल देते हैं। देखो तो हमारा कितना होगा, 4 16 प्लस 16, तो ये कितना आ गया, √36। और 36 किससे होता है, 6 का। तो इसके अपोन भी 6, इसके अपोन भी 6 और इसके अपोन भी 6। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन क्वेश्चनों से डिफरेंट है, और आपको इसमें कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन 14 हमें दिया हुआ है, शो दैट द वेक्टर i प्लस j प्लस k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox oy एंड oz। तो स्टूडेंट्स देखो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। सॉल्यूशन में क्या दिया, एक वेक्टर दिया हुआ हमें ए वेक्टर, i प्लस j प्लस k। हमें क्या शो करना है कि इक्वली इंक्लाइंड, हमारे एंगल क्या है, हमारे सेम एंगल है सभी के। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो आप लोग। तो ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अभी हम ए का मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आएगा हमारा, √3 आएगा। अब मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालने लग गया स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका निकालेंगे ए का वेक्टर, ए कितना है 1/√3, ऐसे लिखेंगे इसको 1/√j प्लस 1/√3k। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा इसका यूनिट वेक्टर। हम क्या लिख देंगे कि जो हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, उसके क्या शो करना है, हमारे इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है ये एंगल। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, क्योंकि क्या आ रहा है हमारा सबका ये सेम एंगल सबका सेम आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा कोस, तो इधर स्टूडेंट्स वेक्टर की जगह ये वेक्टर मत लिखना, इसकी जगह लिख लेना अल्फा बीटा एंड गामा आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस बी कोज। क्या लिखोगे, बी कोज कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा इक्वल टू 1/√3। ये हमारा आया है कि सभी का हमारा इक्वल आ रहा है। क्योंकि इक्वली किस लिए आया, क्योंकि हमारा यूनिट वेक्टर निकाला और उसमें पुट किया तो सभी एंगल्स हमारे सेम आ रहे थे। तो हमने लिख दिया वेक्टर अल्फा बीटा गामा, हमारा जो एंगल है, वेक्टर मतलब स्टूडेंट्स एंगल अल्फा बीटा गामा इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस बिकॉज कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा इज इक्वल टू 1/√3। स्टूडेंट्स इसमें यही प्रूव करना था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे और इसमें थोड़ी सी समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है, आपको बस ओनली ध्यान रखना है इसके ऊपर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है और आपने बहुत अच्छी तरह क्लास 11th में पढ़ा भी हुआ है, देखते ही आपको पता चल रहा है इस क्वेश्चन को। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर
विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट P एंड Q। स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ देखो, हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमें P और Q, उसको R क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो हमने R डिवाइड कर दिया, ठीक है। विच पोजिशन वेक्टर R, P और Q हमें दिया हुआ है I प्लस 2J माइनस K, और इधर क्या दिया हुआ है I माइनस I प्लस J प्लस K रेस्पेक्टिवली टू द रेशियो। रेशियो कितना दिया हुआ हमें 2:1, हमें क्या दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है। तो हमें 2 कंडीशन दी हुई है, रेशियो इंटरनली एंड एक्सटर्नली। स्टूडेंट्स क्लास 11th में आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है बाइसेक्शंस फॉर्मूला इंटरनली और एक्सटर्नली निकालना कि हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं इंटरनली। इंटरनली हम निकालेंगे तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हम m/n में डिवाइड कर लेते हैं। नीचे हमारा ये m/n में, तो उसका स्टूडेंट्स हमारा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा m/n में हो गया, और हमारा ये मान लो a वेक्टर हो गया, ये हमारा b वेक्टर हो गया। तो जिसका प्रकार हमें P और Q दिया हुआ है, मैं आपको इस फॉर्मूले की फॉर्म बताइए, ये a वेक्टर दे दिया, ये b वेक्टर दे दिया, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखते हैं, m का मल्टीप्लाई करेंगे b वेक्टर के साथ प्लस n का करेंगे a वेक्टर के साथ अपॉन m प्लस n। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो m की मल्टीप्लाई करेंगे Q वेक्टर के साथ, क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, किसके करेंगे m की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, Q वेक्टर के साथ, प्लस n की मल्टीप्लाई करेंगे हम p वेक्टर के साथ अपॉन m प्लस n करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा m, देखो m की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, हमारी 2 दी हुई है, और Q वेक्टर कितना है -i प्लस j प्लस k, प्लस n कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, i प्लस 2j माइनस k अपॉन m प्लस n 2 प्लस 1। तो हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इधर से देखो, इधर से हम निकालेंगे तो -2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, i को जोड़ेंगे तो हमारा कितना बचेगा -i j तो कितना होगा 4j, और 2k माइनस k प्लस का k अपॉन 3। तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर। अभी हमारा इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एक्सटर्नली। क्या निकालना है, एक्सटर्नली। स्टूडेंट्स एक्सटर्नली में कुछ नहीं है, जहां पे हमारा पॉजिटिव साइन था वहां हम नेगेटिव कर देंगे, तो m³ माइनस np वेक्टर अपॉन m माइनस n। सो स्टूडेंट्स यही था इस क्वेश्चन में, आप सेम इसका मल्टीप्लाई करना और आगे इसको आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना, सेम है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, कि क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P 2 3 4 एंड Q 4 1 एंड -2। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट। क्या निकालना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास से मिड पॉइंट पढ़ते आ रहे हो। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b बाय 2। इधर क्या है, वेक्टर है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय 2 हमारा ये हो जाएगा। तो हमें p वेक्टर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 2i प्लस 3j प्लस 4k दिया हुआ है, और Q वेक्टर हमें कितना दिया हुआ है, 4i प्लस j माइनस 2k। तो मिड पॉइंट का क्या है, दोनों वेक्टरों को ऐड प्लस अपॉन 2 करना है। तो हम सेम करेंगे, मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट इज इक्वल 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k बाय 2, ये करेंगे। तो i को जोड़ेंगे, i ये कितना हो गया 6i, और इसको जोड़ेंगे ये कितना हो गया 4j, और इसे करेंगे तो 2k बाय 2। इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा, 3i 2j प्लस k। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा इसका आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से पूछा जाएगा। और हमारी जब नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 करेंगे तो उसमें भी हमारा सेम क्वेश्चन यही रहेगा। हमारे राइट एंगल का पूछ लेगा, कभी पैरेललोग्राम का पूछेगा, कभी आइसोलेटेड ट्रायंगल का पूछेगा, हमसे पूछेगा जरूर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। बट ये नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल पूछ ले, हमें आइसोलेटेड ट्रायंगल भी पूछ सकता है, पैरेललोग्राम भी पूछ सकता है,
हमसे राइट एंगल भी पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या दिया हुआ है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो कि हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती क्या है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल ये होती है हमारी, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, और हमने मान लिया ए बी और ये मान लिया हमने सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल में क्या प्रूव करना पड़ता है। देखो स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है कि ये हमारी हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होती है, इन बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो हमारा क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का, बी सी ये हो गया ए बी का, सॉरी स्टूडेंट्स ए बी का होल स्क्वायर। हमें यह साइड इन दोनों के सम के बराबर होगी, ये इक्वल होगी, तभी हमारी क्या होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें 3 वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए, कि बी में से क्या करेंगे, ए माइनस करेंगे। तो 2i, आई में से आई, जे में से जे और के में से के माइनस करेंगे, तो 2i माइनस 3j, 3i। तो कितना बच जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, माइनस का i। अभी करेंगे जे माइनस जे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हमारा कितना बच जाएगा प्लस का 3j। अब के माइनस 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 प्लस, तो कितना हो जाएगा 5k। तो हमारा ए बी कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा ए बी आ गया। हमें क्या चाहिए, ए बी का, ए बी वेक्टर का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए हमें, इसका स्क्वायर चाहिए। तो हम पहले ए बी निकाल लेते हैं, इसी प्रकार हम ए सी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। ए बी ये हो गया, अब निकालेंगे हम बी सी। बी सी निकालेंगे तो सी माइनस बी हमारा, तो सी वेक्टर क्या है हमारा, ये है, और बी हमारा ये है। तो सी आई माइनस 2i, तो कितना हो गया हमारा माइनस आई। अब क्या हो गया, सी 3 माइनस 3i और माइनस माइनस प्लस, तो कितना बच गया माइनस 2j। कितना बच गया माइनस 2j। अब ये माइनस 5k और ये हो गया माइनस k, तो कितना हो गया हमारा माइनस 6k। इसी प्रकार सिमिलरली हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, ए सी निकालेंगे। ए सी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी माइनस ए वेक्टर। तो सी में से माइनस करेंगे ए, आई माइनस 3i, तो कितना बचेगा माइनस 2i। अब माइनस 3j और माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा प्लस का j बच जाएगा हमारा। इसी प्रकार करेंगे माइनस 5k और माइनस माइनस प्लस, तो कितना बच जाएगा माइनस का हमारा कितना बच जाएगा, k बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमने ए बी बी सी और ये निकाल लिया स्टूडेंट्स इस प्रकार। अभी हम क्या निकालेंगे, देखो अभी हम स्टूडेंट निकालेंगे, तो स्टूडेंट हमने ये निकाला। अभी ये जो फॉर्म होती थी, ये होती थी एक नॉर्मल में, अभी हमें आ रही क्या है, इधर वेक्टर में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स वेक्टर में जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, तो हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का स्क्वायर। इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बहुत पहले अच्छी तरह समझाया हुआ है, हम सभी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इधर 25 प्लस 3 का करेंगे, कितना हो जाएगा 9, तो 25 प्लस 9 33, और एक ये 25 प्लस 9 हमारा होगा 34 और ये होगा 35। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया हमारा √35। इस सिमिलरली इसका निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 41। अभी हमारा बचा ये, इसका करेंगे 4 + 1 + 1, तो कितना आ गया √6। अभी बी सी का मैग्नीट्यूड, बी सी कितना आया हमारा √41 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना आया √6 का होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना है √35 का होल स्क्वायर। तो हमारा कितना बच गया स्टूडेंट, इसका करेंगे तो 41, 6 + 35, तो ये हमारा 41 इज इक्वल टू 41। तो हमारी क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो सो दे आर राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस प्रकार आज हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 के सभी क्वेश्चंस सोल्व किए। एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सोल्व कराया है मैंने, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। और एक दो क्वेश्चन और थे बीच में जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, वो जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
तो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सचिन मैथ क्लासेज। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।